लास्ट क्लास का वीडियो शायद नहीं किया था ना। ठीक है ठीक है। चलो आज हम लोग वैलिडेशन करेंगे। ठीक है, जैसे जैसा वैलिडेशन पॉसिबल है, जितना कर सकते हैं, अलग अलग टाइप का सब करते हैं। हाँ हाँ। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उस कोशिश करो ना, नहीं तो सुबह सुबह कर लो। हाँ 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 हाँ। 9 साढ़े 9 तक फोन करो। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आज हम लोग एक फॉर्म बनाते हैं और कोशिश करते हैं सारा। हाँ सब सब चीज फ्रेश करते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। आज हम लोग वैलिडेशन करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास जो हम लोग नहीं कर, मतलब वो सर्वर में पोस्ट हो रहा था ना, वो एक्चुअली हम पुराना एएसपी से कंफ्यूज कर रहे थे। पुराना एएसपी में क्या होता था ना कि सर्वर में पोस्ट नहीं होता था, वो रोक देता था। लेकिन नया वाला जो है ना, उसमें एक मॉडल स्टेट मैनेज करना पड़ता है। वो नया वाला डिजाइन में ना सर्वर में पोस्ट होता है और मैसेज भी आता है। ठीक है। तो हम पुराना डिजाइन से सोच रहे थे कि क्यों मतलब ये बार बार पोस्ट हो जा रहा है, जबकि वो पुराने वाले डिजाइन पे तो पोस्ट होता ही नहीं था। सर्वर में जाता ही नहीं था। फिर हम क्या बोलते हैं उसका, जब एरर मैसेज लगाए तो देख रहे एरर मैसेज भी आ रहा है। फिर समझ गए कि मतलब गड़बड़ कहीं और है। चलिए, वो हम दिखा दे रहे कैसे करेंगे। चलिए सबसे पहले एक फ्रेश कंट्रोलर ले लेते हैं। ठीक है, कंट्रोलर ले लेते हैं। ऐड, उसका नाम में दे देते हैं। नहीं नहीं, स्लो नहीं है। हाँ। R1 देने के बाद फिर फंस जाता है। हम्म। ठीक है। पुराने वाले में नहीं आता था, ये नया वाला में पता नहीं अपने से तेज बन बन के। हाँ हाँ। नए वाले में देखते हैं अपने से तेज बन बन के बहुत सारा कुछ करता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक मॉडल भी नया फ्रेश बना लेते हैं। ठीक है। वैलिडेट फॉर्म। ठीक है, प्रॉपर्टीज। हाँ हाँ, वही बताने जा रहे हैं। ठीक है। चलिए अभी हम नेम ले रहे हैं, सबसे पहले स्टूडेंट नेम। ठीक है, SNM स्टूडेंट नेम, या फिर स्टूडेंट नेम। हम्म। व्यू भी बना लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है। फिर वैलिडेशन कंट्रोल इंडेक्स में ही बना लेते हैं। ये शायद बना दिया होगा ना व्यू। नहीं नहीं बनाया होगा, व्यू क्रिएट करना पड़ता है। सारा काम तो करना ही।
सारा काम तो करना ही पड़ता है, ऑटोमेटिक क्या। हम्म, तुम लोग सोचो ना। ठीक है, कल बैठते हैं तो। कल बैठते हैं, कल कुछ सोचते हैं। कुछ रियल टाइप का बनाते हैं। थोड़ा लंबा प्रोजेक्ट। एक तो बनाते हैं, एक तो बनाते हैं सर्विस सर्विस लॉग का। हाँ, मतलब। हाँ हाँ हाँ, सर्विस लॉग का। जिसमें क्या रहेगा ना कि एक कस्टमर रहेगा जो सर्विस लॉग करेगा। फिर एक एडमिन टीम रहेगा जो सर्विस मतलब चेक करेगा कि सर्विस प्रोवाइड हुआ कि नहीं। और एक टीम रहेगा जो उसमें काम करेगा और उस पर अपडेट देगा कि इस पर कितना काम हो चुका है और कितना काम बाकी है। समथिंग लाइक CLM। समथिंग लाइक मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टाइप। हालांकि बहुत बड़ा, हाँ बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन मतलब उसका एक कुछ पोर्शन कवर करेगा। हाँ, उसमें हम लोग का मल्टीपल अलग अलग टाइप का यूजर हो जाएगा, कस्टमर यूजर अलग हो जाएगा। क्या बोलते हैं, जो इंजीनियर रहेगा उसका यूजर अलग हो जाएगा, एडमिन का यूजर अलग हो जाएगा। फिर मतलब मल्टीपल पार्ट्स भी हो जाएगा कि कहीं से कॉल लॉग हो रहा है, कहीं से व्यू हो रहा है। और कुछ यूजर एडमिन पार्ट कर रहे हैं, कुछ यूजर उसका एग्जीक्यूशन पार्ट कर रहे हैं। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा उस तरह से। तुम लोग का मत। ठीक है। अच्छा अच्छा, तुम लोग के लिए। अरे जब बनाना ही है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाओ, सिंपल क्या बनाओगे। हेलो। हाँ, थोड़ा क्लास ले रहे हैं हम, थोड़ा सादा फॉर्मेट है इसलिए 9 सवा 9 तक। ठीक ठीक ठीक। कौन सा। वो वाला बहुत सिंपल है। चलो चलो, इधर देखो। अब हम लोग मॉडल ले लेते हैं, वैलिडेट फॉर्म। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे इनपुट, इस पे कुछ भी नहीं देते हैं। और ASP और ये हो गया स्टूडेंट नेम। ठीक है। चलिए, अब हम लोग यहाँ चेंजेस कर देते हैं। ये बाय डिफॉल्ट वैलिडेशन कंट्रोलर में इंडेक्स खुलेगा। वैलिडेट फॉर्म तो क्लास का नाम है। वो तो सीख ही गया है ना। मतलब टाइम थोड़ा बचाएंगे ना।
फिर क्लिक करो, फिर ओपन होगा। चलिए, अभी यहाँ आ गया। ठीक है, वो भी कर दे। ठीक है। ठीक है, तो हम उसका इंडेक्स ही छोड़ देते हैं और वहीं से लगा देते हैं। प्रोग्राम डॉट सी एस होम डॉट इंडेक्स में बाई डिफॉल्ट जाएगा। और यहाँ पे शेयर्ड में चलते हैं, लेआउट में चलते हैं, और यहाँ पे एक नया कॉपी पेस्ट मारते हैं। तो फिर वो तो यहीं पर डिफाइंड है प्रोग्राम में। ये जो कस्टम वैलिड मतलब राउटिंग है ना, मैप कंट्रोल का कस्टम राउट, ये यहीं पर डिफाइंड है कि कंट्रोलर नेम बाय डिफॉल्ट होम होगा और इंडेक्स होगा। हाँ हाँ। अच्छा, एक्शन मेथड वाइज वो अभी जरूरत नहीं है, अभी उसका जरूरत नहीं है, उसको हम लोग करेंगे। ठीक है। अभी हम लोग फॉर्म का प्रोसेस सीखते हैं, पहले फॉर्म का प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है। तो हाँ हाँ, छोड़ेंगे क्यों। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं वैलिडेशन फॉर्म। ये आ गया। ठीक है। अब वहां का क्या क्या प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे डिटेल शो कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है लेबल। ठीक है। लेबल में ASP4 यूज करेंगे और यहाँ पे देंगे स्टूडेंट नेम। तो बेहतर है यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट कीजिए। और रिलोड। ये देखिए स्टूडेंट नेम पाएंगे। ठीक है। अब क्या है कि ये स्टूडेंट नेम करके आएगा, जबकि मतलब फॉर्म में जो वैलिडेट मतलब ये रहता है, वो इस तरह से नहीं रहता है। ठीक है। वहां पे स्पेस रहेगा प्रॉपरली। ठीक है। तो वो चेंज हम कहाँ पे करेंगे, उसके लिए हम मॉडल में चलेंगे। कौन सा मॉडल था हम लोग का, वैलिडेशन फॉर्म। ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले। ठीक है। और यहाँ पे दाएंगे स्टूडेंट नेम। ठीक है। अभी हम जब डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज किए हैं, तो देखिए अपने आप जो डिस्प्ले वाला सेक्शन है वहां पे आ गया स्टूडेंट नेम। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसके बगल में यहाँ पे एक्सपैंड टैग हो, जिसमें मैसेज आए, कोई भी एरर का कुछ प्रॉब्लम होगा उसका। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे ESP वैलिडेशन फॉर।
अभी क्या है कि इसका आउटपुट नहीं दिखेगा जब तक कि हम इसमें फॉर्म टैग और डेटा पुश करने का ऑप्शन नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसी को इस्तेमाल करते हैं और एक फॉर्म टैग बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यूज करेंगे HTTP पोस्ट के, वहां से डेटा पुश होके यहाँ पे आएगा। और कंटेनर क्या होगा, कंटेनर होगा वैलिडेट फॉर्म ओ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे फॉर्म। अब एक्शन क्या होगा, बाय डिफॉल्ट एक्शन इंडेक्स ही रहेगा। कंट्रोलर क्या होगा, कंट्रोलर होगा वैलिडेशन। मेथड क्या होगा, पोस्ट। उसके बाद हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू शो डेटा। ठीक है, अभी देखिए शो डेटा में क्लिक भी करेंगे, देखिए आ गया ना, स्टूडेंट नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। हालांकि ये अपने से कैसे आ गया, डिस्प्ले नेम लिया है। हम्म, अच्छा, नॉन नलेबल प्रॉपर्टी है, इसी वजह से अपने आप को रिक्वायर्ड ले लिया है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी है रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखिए रिक्वायर्ड दे नहीं दे, जैसे आप यहाँ डेटा पुश करेंगे और कुछ वैल्यू नहीं डालेंगे तो ये स्टूडेंट नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, और यहाँ कुछ वैल्यू डाल देंगे तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि वो रेड कलर से आए, तो बेसिकली आप यहाँ पे छोटा सा स्पैन में चेंजेस कर दीजिए, स्टाइल लगा दीजिए कलर रेड। ठीक है, जो कि थोड़ा ज्यादा ही अजीब लगता है। अच्छा, ये करना होगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ। अब हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लेंथ 10 रहे। ठीक है, तो अच्छा, इससे पहले एक और चीज बताना था। हम चाहते हैं, देखिए यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है ना, ये अपने से दे रहा है, द स्टूडेंट नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसका जगह पे हम लोग देना चाहते हैं, हाँ, तो एरर मैसेज प्लीज प्रोवाइड। ठीक है, इतना दे देंगे, स्टूडेंट नेम वो अपने से जोड़ देगा।
अच्छा, प्लीज प्रोवाइड दिए। अब हम यहाँ पे देंगे प्लीज प्रोवाइड स्टूडेंट नेम। तो देखिए आ गया प्लीज प्रोवाइड स्टूडेंट नेम। ठीक है। तो आप, जरूरी नहीं कि उसी का मैसेज इस्तेमाल करना है, आप अपना मैसेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ में, स्ट्रिंग लेंथ मल्टीपल प्रॉपर्टी भी है, और आप अलग अलग से भी मैक्स लेंथ, मैक्सिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ, ये सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तभी हम मैक्सिमम लेंथ दे रहे हैं 10। अगर 10 का लेंथ क्रॉस करेगा तो ये चिल्ला चिल्ली करेगा। ठीक है। तो अभी हम यहाँ कर दे रहे हैं। ये ऑप्शन ही नहीं रखा। देखिए आपने से वो 10 का लेंथ सेट कर दिया है। ये तेज आदमी है। पुराना वाला में ना हम लोग को देना पड़ता था, जो इससे पहले का वर्जन इस्तेमाल करते थे। अब मिनिमम लेंथ दे देते 3। ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम 2 कैरेक्टर दे के आप पब्लिश करेंगे, तो यहाँ पे मैसेज दे रहा है अपने से, स्ट्रिंग फील्ड नेम मस्ट बी अ स्ट्रिंग विथ अ मिनिमम लेंथ 3 एंड मैक्सिमम लेंथ 10। ठीक है। अब इतना लंबा कहानी सुनने का मन नहीं है, तो यहाँ पे कॉमा दीजिए, अपना एरर मैसेज टाइप कर दीजिए, स्टूडेंट नेम इज बिटवीन 3 to 10। हालांकि इतना छोटा नाम पता नहीं कैसे किसका होता है। ठीक है। तो ये देखिए, 2 कैरेक्टर दिए, 3 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब उसको कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। और वैसे भी 10 से बाहर तो ही जाने देगा ही नहीं। ठीक है। तो हम एक ही चेकिंग लग गया है इसमें, मिनिमम लेंथ का। ठीक है। अब नेक्स्ट हम और क्या क्या लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम। हाँ, नहीं 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 नहीं, अभी 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 और है, नो आ रहे वहां पे भी। ठीक है। अब देखिए, हाँ नहीं नहीं ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका अलग अलग एरर मैसेज आया है, तो देखिए डिस्प्ले नेम यूज हुआ, रिक्वायर्ड यूज हुआ, और स्ट्रिंग लेंथ यूज हुआ। ठीक है। अब हम लोग ले लेते हैं एज। ठीक है। एज में हम लेंगे रिक्वायर्ड। इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, या इंडेक्स में आना होगा, और सबसे पहले कम से कम 2 चीज चाहिए मेरे को। ठीक है। और इसका नाम थोड़ा सा, एज जो है, एज को कैपिटल कर देते हैं, जिससे दिक्कत नहीं होगा, तो डिस्प्ले देने का जरूरत नहीं। डिस्प्ले दे सकते हैं, डिस्प्ले में होगा स्टूडेंट एज। तो यहाँ पे लेबल भी एज के लिए, इनपुट भी एज के लिए, और एरर भी एज के लिए। बीच में थोड़ा सा BR लगा देते हैं, ताकि, क्योंकि हम लोग बूटस्ट्रैप यूज नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा गंदा लगेगा।
ठीक है। अभी देखिए, पहला तो स्टूडेंट हम लोग दिए नहीं है, तो स्टूडेंट का तो इधर हो गया। ठीक है। अब देखिए, एज तो न्यूमेरिक है, तो न्यूमेरिक के हिसाब से तो न्यूमेरिक वाला कहानी बना दिया है। यहाँ पे डबल कोट्स दे रहा है अपने से। ठीक है, तो एक थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का स्टेटमेंट आ रहा है। इसको कैसे ठीक करेंगे? डेटा, इसको बंद कर देते हैं, इसका भी जरूरत नहीं क्योंकि इसको यूज ही नहीं कर रहे हैं। वैलिडेट फॉर्म, एज से पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, तब ये प्रॉपर मैसेज देगा, क्योंकि हम नल सेट कर दिए हैं इसमें कि नल जा सकता है। ठीक है, एज फील्ड इज रिक्वायर्ड दे रहा है। ठीक है, तो अब एज में हम लोग क्या कर सकते हैं, एज का मैसेज बना देते हैं कि प्लीज प्रोवाइड स्टूडेंट एज। ठीक है, मैसेज चेंज हो गया। अब हम कुछ वैल्यू दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 330 साल, नाम कुछ भी। ठीक है, तो अब क्या है, हम लोग कुछ भी साल दे सकते हैं, 1,000, 2,000, 2,500 साल तक दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसको रोकना है, तो रोकने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? रेंज। रेंज में क्या होगा, मेरे को मिनिमम और मैक्सिमम देना है। तो जैसे स्कूल में कर रहे हैं, तो कम से कम 5 साल, बच्चा 4 साल का होना चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा 10 साल का। उससे हायर क्लास में एडमिशन नहीं लेंगे। हालांकि उसमें डेट ऑफ बर्थ डाला जाता है, वो अलग बात है। तो देखिए, एज मस्ट बी 4 and 4 to 10। तो अगर हम यहाँ पे 4 देंगे तो ले लेगा, 3 देंगे तो प्रॉब्लम, 12 देंगे तो प्रॉब्लम, 4 दे देंगे तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो उसी के साथ साथ आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे कॉमा दे के एरर मैसेज भी दिया जा सकता है, जो अभी हम नहीं देंगे। ठीक है, तो ये हुआ रेंज वैलिडेटर। रेंज वैलिडेटर ऐसा भी कर सकते हैं कि 1.1 से लेके 2.1 तक ही इसका वैल्यू हो सकता है। नहीं नहीं, मतलब ठीक है, मतलब बताने के लिए है। एकदम छोटे बच्चे का ही एडमिशन होगा। हाँ, प्ले स्कूल टाइप का। ठीक है, तो 1 देंगे तो भी इसको समस्या है, 1.11 देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखिए, ये गुस्सा क्यों कर रहा है? हम दिए हैं इंटीजर, अब वैलिडेशन लगा रहे हैं डेसिमल का। तो ये गुस्सा नहीं करेगा तो क्या करेगा? इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको या तो डबल बनाना होगा, या तो लोड थोड़ा झमेला करता 1.11। ठीक है, 1। ठीक है, 1.5678। ठीक है, मतलब 1 और 2.1 के बीच में जो भी वैल्यू रहेगा ठीक है। और थोड़ा सा भी क्रॉस करेगा, 001 भी क्रॉस करेगा
इसको समस्या है। 1.1 से 2.1 तक का ही वैल्यू हो सकता है। तो कुछ साइंटिफिक टाइप का काम करेंगे तो वो सब में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जो वैलिडेशन है वो काफी ज्यादा यूज होता है और काफी बार बार अलग अलग इस्तेमाल में आता है। उसका नाम है रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। ठीक है। तो ईमेल आईडी, आधार कार्ड का फॉर्मेट, पैन कार्ड फॉर्मेट, बहुत सारा फॉर्मेट आप रेगुलर एक्सप्रेशन से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक तो ईमेल आईडी का फॉर्मेट नेट से निकाल रहे हैं। ईमेल आईडी रेगुलर एक्सप्रेशन सी हैश। तो देखिए यहाँ पे एक दे रहा है ईमेल आईडी के लिए, तो इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो इसके लिए पहले ईमेल का एक तो ले लेते हैं। प्रॉपर्टी, ईमेल आईडी स्ट्रिंग रहेगा इसलिए स्ट्रिंग ईमेल आईडी, इसका डिस्प्ले बना लेते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे देंगे रिक्वायर्ड नेम, रेगुलर एक्सप्रेशन जो कॉपी किए थे बोला। ठीक है। यहाँ पे पहले एट द रेट लगेगा। ठीक है। और उसके बाद ये काम करेगा। इसके लिए फिर मेरे को यहाँ पे क्या करना है, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे इसके जगह पे ईमेल आईडी। ठीक है। ईमेल आईडी फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है। अभी देखिए इसका मैसेज भी खतरनाक टाइप से आ रहा है। ठीक है। तो ESQ@, या तो भी समस्या है, .com, अब समस्या नहीं है, अब हो गया। ठीक है। एज का रेंज, तो ऑब्वियस बात है कि हम लोग को यहाँ पे जो है इसका ये एरर मैसेज कस्टम डालना ही। तो यहाँ आगे बढ़िए, कोना में आइए और कोना में एरर मैसेज लिख दीजिए। ईमेल प्लीज प्रोवाइड ईमेल आईडी इन प्रॉपर फॉर्मेट। चाहे तो आप ब्रैकेट में एक सिंबल, मतलब फॉर्मेट दे दीजिए, test@testing.com।
ठीक है। क्लियर। ठीक। और हम लोग लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं कंपेयर वैलिडेटर, जिसमें क्या होगा कि हम लोग जैसे क्या बोलते हैं, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, यहाँ जाना होगा, दो नया प्रॉपर्टीज क्रिएट करना होगा। इसको बना देते हैं रिक्वायर्ड। ठीक है। पासवर्ड का लेंथ सेट कर देते हैं। ये कम कम से कम हाँ, तो वो फॉर्मेट फिर आपको नेट से निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ। रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत सारा चीज मतलब कवर करता है। ठीक है। ये देखिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर, एटलीस्ट वन अपर कैरेक्टर एंड लोअर कैरेक्टर एंड नंबर। ठीक है, इतना से आपका इतना कवर करेगा। ठीक है, तो इसको ले लेंगे और लेके स्ट्रिंग का लेंथ लगाने के बजाय हम लोग यहाँ पे लगाएंगे रेगुलर एक्सप्रेशन एट द रेट पहले लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। लेंथ। हाँ, सही बोल रही है उतना दिमाग लगाना। ये वाला का ये है, ये वाला का ये है, ये वाला का ये है। हाँ, तो ये वाला हम लिए थे। हाँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ चलने के बाद पेस्ट, ईमेल आईडी की जगह में से दिमाग नहीं लगाना है। कोडिंग इज बेस्ट, ट्रस्ट ओनली, कॉपी एंड पेस्ट। देखिए, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये लो पासवर्ड डब्लू। इनपुट
टाइप पासवर्ड चेंज करना होगा। तो इसके लिए मेरे को इंडेक्स में, ठीक है। अब WKINDIA नहीं हुआ, फिर @ फिर नंबर ले लिए। मिनिमम 8 कैरेक्टर, एटलीस्ट वन अपर, वन लोअर एंड वन नंबर। तो ये हो गया कैपिटल की। स्पेशल कैरेक्टर भी ले लिए और नंबर भी ले लिए। हाँ, वो हो गया था। ठीक है। डब्लू, कुछ कैरेक्टर ले लिए, फिर @ ले लिए, नंबर ले लिए, जाने देगा। अब हम डब्लू ले लिए, बोल रहे जाने दो, नहीं देगा। डब्लू ले लिए, फिर QQQ, नहीं जाने देगा। डब्लू ले लिए, QQQ, @ नंबर। अब टूल टिप के लिए फिर मेरे को उसको स्क्रिप्टिंग से मैनेज करना होगा। हाँ, तो उसके लिए फिर एजेक्स लगाना होगा, पोस्ट नहीं करेंगे। और फिर जावास्क्रिप्ट का जो वैलिडेशन कंट्रोल्स आता है वो इस्तेमाल करेंगे, फिर सर्वर वाला नहीं करेंगे। हाँ, तो जो ये जो मतलब दोनों कवर करना है ना, इंटरव्यू पर्पस के लिए पूछेगा कि ये सब कंट्रोल्स बताइए क्या क्या होता है। तो उस टाइम हम बोलेंगे कि हम वाला यूज ही नहीं करते, इसलिए मेरे को नहीं मालूम है। ऐसा नहीं बोल सकते ना। हम्म। टूल टिप में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, टूल टिप के लिए फिर हम लोग को उसका कैलकुलेशन टूल टिप के हिसाब से बनाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, टूल टिप भी कहीं ना कहीं से डेटा उठा के ना दिखाता है। ठीक है, तो हम लोग को फिर क्या, मतलब हम लोग को फिर उसी हिसाब से उसका सारा चीज, सारा वैलिडेशन जिसका जो डेटा है वो उसमें देना पड़ेगा उस हिसाब से। ठीक है। अब देखिए, सारा कैलकुलेशन में ऊपर में हो जा रहा है, पासवर्ड में हो जा रहा है, तो हम कंफर्म पासवर्ड में सिर्फ लगाएंगे कंपेयर। और कंपेयर में लिखेंगे, ठीक है, कंपेयर में हम लिखेंगे कि किससे कंपेयर करना है, तो पासवर्ड से। और इसका डिस्प्ले नेम ले लेते हैं। और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड के लिए, हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है?
देखिए, पासवर्ड मस्ट है। पहले इसका काम कर दिए, इसका काम कर दिए। ईमेल आईडी का भी कर दे रहे हैं, test@testing.com। जो मांग रहा है वही दे देते हैं। पासवर्ड WQ, अरे टाइप करना पड़ेगा। चलिए नोटपैड से ले लेते हैं। India@321। ठीक है। अब इसको करेंगे तो बोलेगा कंफर्म पासवर्ड एंड पासवर्ड। अच्छा, कंफर्म पासवर्ड रिक्वायर्ड। ठीक है। मैं देखिए, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड एंड पासवर्ड डज नॉट मैच। तो अभी दोनों में कॉपी पेस्ट मार देते हैं, सेव। अब इसका खत्म हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं वापस कंट्रोलर, और कंट्रोलर में जो है मैसेज लगाते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट दे देते हैं स्ट्रिंग में, और यहाँ लिखते हैं कि अगर मेरा मॉडल स्टेट इज वैलिड। ठीक है। तो रिटर्न करेगा ओके। एल्स रिटर्न करेगा नॉट ओके। अब आप यहाँ पे आइए और देखिए कि जब हम पहली बार प्रोग्राम को रन करेंगे, और कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी डेटा कर रहे हैं, तो देखिए सर्वर में जाएगा, लेकिन चूंकि सर मेरा कोई भी वैलिडेशन ओके नहीं हुआ है, तो इधर भी सब में नल है, और जो वैलिडेशन है वो भी फॉल्स है, तो ये देगा नॉट ओके। लेकिन अगर जैसे कुछ प्रॉपर्टी हम सेट कर दिए और कुछ प्रॉपर्टी छोड़ दिए जानबूझकर, तो अभी भी नॉट ओके ही है, लेकिन कुछ में वैल्यू आएगा। ठीक है, बाकी सब नल होगा, और इज वैलिडेट अभी भी फॉल्स है, यानी कि मैसेज आएगा मेरा नॉट ओके। ठीक है। अब हम प्रॉपर सारा वैल्यू दे देते हैं, test@testing.com। पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, सब कुछ सही दे दिए। तो अभी देखिए आपका इज वैलिड ट्रू हो गया है। ठीक है। यानी कि अब हम इस वैल्यू को उठा के आराम से डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका वैलिडेशन पार्ट हुआ। ठीक है। तो फॉर्म डिजाइन करना है और वैलिडेट करना है। तो फॉर्म डिजाइन और वैलिडेट इससे हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस आएगा कि हम लोग इसको डेटाबेस में सेव कैसे करेंगे। ठीक है। तो आज इतने ही रहने देते हैं, कल से डेटाबेस कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और एक फॉर्म बना के उसमें लिस्ट करेंगे डेटा को, डेटा व्यू करेंगे, डेटा अपडेट करेंगे, अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म होगा। ठीक है। चलिए, कल मिलते हैं सुबह, मेरे को मैसेज कर देना ग्रुप में कितना बजे क्लास कराना है, उसी हिसाब से प्लान कर लेते हैं। हम्म।
ठीक है, वीडियो भेज दे रहे थोड़ी देर में दोनों।